नमस्कार, मैं हूं राकेश। आप देख रहे हैं इन वर्ल्ड। इन वर्ल्ड के खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं गौतम कुमार ठाकुर। गौतम जी अध्यक्ष है कंस्ट्रक्शन लेबर यूनियन के, गौतम जी अध्यक्ष है फूड एंड सप्लाई वर्कर्स यूनियन के, गौतम जी अध्यक्ष है इंडस्ट्रियल मजदूर कांग्रेस के। इसके साथ ही साथ बहुत सारे मजदूर यूनियन के ये मेंबर रह चुके हैं, सदस्य रह चुके हैं और मजदूरों के लिए वैशाली ज़िले में काफ़ी लंबे समय से संघर्ष करते रहे हैं। गौतम जी, हमारे इस खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। गौतम जी, चूँकि आप वैशाली ज़िला में बहुत सारे मजदूर यूनियन के अध्यक्ष हैं, वर्तमान में बहुत सारे संघ में आप काम कर चुके हैं, तो हम आपसे जानना ये चाहते हैं कि वैशाली ज़िला में जो मजदूरों के आंदोलन की स्थिति है, वर्तमान स्थिति क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं मजदूरों के सर्वमान्य नेता, बिहार के मजदूरों के मसीहा कहे जाने वाले हमारे गुरु चंद्र प्रकाश सिंह जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मैं आज जो कुछ भी थोड़ा बहुत मजदूर आंदोलन के लिए कर रहा हूं, इसमें इंटक के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश सर का बहुत बड़ा देन है हमको मजदूर आंदोलन की बारीकियाँ सिखाने में। और आपने चर्चा किया वैशाली के मजदूर आंदोलन को, तो वैशाली एक पटना से सटा हुआ ज़िला है। यहाँ मजदूरों की बहुत बड़ी समस्या है, खास करके यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ कंस्ट्रक्शन मजदूर काम करते हैं, फूड एंड एलाइड वर्कर्स यूनियन के लोग काम करते हैं, रेलवे में ठेका मजदूर है, बहुत सारे संगठन जो मजदूर संगठन हैं वो भी काम कर रहे हैं। मजदूरों की समस्या खास करके वैशाली जिला में है कि अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें तो यहाँ मजदूरों से 12-12 घंटे काम करवाया जा रहे हैं ठेका पर। उनको 8 घंटा का मजदूरी दिया जा रहा है और 12 घंटा काम करवाया जा रहा है। उनको सामाजिक सुरक्षा की जो स्थिति होनी चाहिए, उनका पीएफ मिलना चाहिए, उनको ईएसआई मिलना चाहिए, ग्रेच्युटी बोनस, ये सब मतलब कि नाम मात्र का है, केवल कागज़ पर है। मजदूरों को जो वास्तविक मजदूरों के साथ जो न्याय होना चाहिए उसकी काफ़ी कमी है। हम लोग लगातार इसके लिए संघर्ष करते हैं, कर रहे हैं, और जब तक को मजदूरों को न्याय नहीं मिलता तब तक हम लोग संघर्ष करेंगे। लेकिन बहुत समस्या है और हम लोग को अभी काफ़ी संघर्ष करना है, बहुत दूर चलना है, पैदल चलना है, आगे कांटों से भरा ताज है, हम लोग उसको भी स्वीकार करेंगे। ये तो हो गई जो आंदोलन की स्थिति है, आपने उस स्थिति को बताया। समस्या यहाँ पे है कि मजदूरों के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। जब मजदूर होंगे, असंगठित होंगे, संगठित होंगे, तो उनकी बहुत सारी समस्याएं भी होंगी। तो ऐसे में जो प्रमुख समस्याएं मजदूरों के साथ जो होती है, उस प्रमुख समस्याएं से हमारे दर्शकों को अवगत कराएं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। अभी हम लोग की वर्तमान लड़ाई फूड एंड एलाइड वर्कर्स यूनियन हम लोग का चलता है। इसमें क्या है कि जो अभी जो बिहार में जो आप लोग देखते होंगे सरकार के द्वारा जो राशन मिलता है लोगों को, गरीब लोगों को राशन मिलता है, तो राशन को जो लोग सर पे गेहूं चावल को उतारते हैं उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। आप समझिएगा कि हम कितनी बड़ी बात बता रहे हैं। मजदूर को जो सरकारी रेट है एक बोरा उतारने का, चढ़ाने का 11 रुपया 20 पैसा, लेकिन उनको मिलता है 4 रुपया, है ना, लोडिंग अनलोडिंग में। राज्य खाद्य निगम की हम बात कर रहे हैं, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब जब राज्य खाद्य निगम का ये हाल है, और यही हर जगह समस्या है। इंडस्ट्री ये जो बीच में जो पैसे का जो डिफरेंस हो रहा है, वो पैसा जा कहाँ रहा है आखिर? ठेकेदार खा रहा है, ठेकेदार और अधिकारियों की मिली भगत से पैसा सब खा जा रहा है। अगर मान लीजिए कि 11 रुपया मजदूरों को मिलना चाहिए, हमने बोला कि 11 रुपया 20 पैसा, और मजदूर को मिल रहा है 4 रुपया। इसको देखने के लिए जिला प्रबंधक है, ब्लॉक लेवल पर अधिकारी है, जिला लेवल पर अधिकारी है, और फिर भी ठेकेदार खा रहा है। मजदूर लगातार पत्राचार के माध्यम से जिला प्रबंधक को, पटना के अधिकारियों को, बिहार लेवल पर जितने भी अधिकारी हैं, सबको इस समस्या, सब जान रहे हैं कि इस जो समस्या है, सारी समस्याएं जान रहे हैं। इससे जो निजात पाने का कुछ तरीका तरकीब है कुछ संघ के पास? सर, संघ के पास है कि जब तक हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आशा तेरी किसे नहीं, कौन जो होता राह नहीं, क्या कोई भी ऐसा जग में जिसे विजय की चाह नहीं। हम लोग मजदूर आंदोलन वाले लोग हैं, जब तक कि
हम लोग मतलब कि मजदूरों को न्याय नहीं दिलवाते, लाभ नहीं दिलवाएंगे, तब तक संघर्ष करेंगे। सामने वाला कितना भी पावरफुल हो, कितना भी ताकतवर हो, हम लोग मजदूर को न्याय दिलवा करके रहेंगे। वैशाली जिला में हम लोग लगातार श्रम अधीक्षक से भी 2 बार वार्ता हुई है, जिला प्रबंधक से वार्ता हुई है, लगातार जो डीएलसी है, डिप्टी लेबर कमिश्नर है नयन सर, उनसे भी लगातार वार्ता हो रही है। इस पर इन मुद्दों पे हम लोग फूड एंड लोडिंग अनलोडिंग मजदूरों पर हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं और उम्मीद है कई जिलों, बिहार के कई जिलों में मजदूरों की समस्या का कुछ हद तक निजात मिला है। लेकिन वैशाली जिला में क्या है कि जो ठेकेदार लोग हैं, कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं, मानने के लिए तैयार नहीं। इनका मोटा चर्बी है, इनको लगता है कि राजनीतिक आका इनको बचा लेंगे, लेकिन इनको पता नहीं है कि हम मजदूर आंदोलन वाले लोग हैं। जब तक कि मजदूरों के साथ न्याय नहीं होगा, अंतिम सांस तक हम लोग मजदूरों की लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, ये तो मजदूर की जो प्रमुख समस्या हो गई, उस समस्या पे आप लड़ाई आपकी जारी है। हम जानना ये चाहते हैं कि जो सरकार के माध्यम से मजदूरों के लिए जो योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं हैं जो सरकार मजदूरों के लिए लाती है, तो वो ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जो मजदूरों के लिए है? इसके साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहते हैं कि ऐसी कितनी योजनाएं हैं जिसकी जानकारी मजदूरों को भी नहीं हो पाती है? देखिए, ऐसे मजदूरों के लिए तो बहुत सारी योजनाएं हैं, खास करके अभी मतलब कि बिहार सरकार के द्वारा जो चला है ना BOCW विश्वकर्मा योजना केंद्र सरकार की अभी वर्तमान में चल रही है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है। BOCW का बिहार बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड, जो हम लोग लेबर कार्ड बोलते हैं, उसमें 17 प्रकार की योजनाएं हैं। केवल एक कार्ड मजदूरों का बन जाता है तो उनको 17 प्रकार का लाभ मिलता है। उसका शताब्दी योजना है मजदूरों से जुड़ा हुआ। उसके बाद वो 17 प्रकार के कौन कौन से लाभ हैं? 17 प्रकार के, जैसे कि अगर BOCW का मजदूर है तो उसको मतलब कि 17 प्रकार में आ जाएंगे। उनको सालाना 3000 रुपये मिलता है वार्षिक चिकित्सा के लिए। उनको 3500 रुपये का एक साइकिल मिलता है, 15,000 रुपये का औजार मिलता है, 20,000 रुपये मिलता है उनको मकान रिपेयरिंग कराने के लिए। कोई अगर महिला मजदूर है, अगर वो माँ बनती है तो उनको लगभग 33,000 रुपया मिलता है। कोई अगर मजदूर है वो अगर पिता बनते हैं तो उनको 6,000 मिलता है। कोई अगर मजदूर है वो अगर बच्ची का विवाह करते हैं तो उनको सरकार के द्वारा 50,000 रुपया मुहैया कराया जाता है। कोई मजदूर है अगर उनका स्वाभाविक मृत्यु हो जाती है तो उनको 2 लाख रुपये का 2 लाख रुपया मिलता है। अच्छा, ये जितनी भी आपने योजना के लाभ बताए, ये तो सभी जो मजदूर हैं जो कंपनी में काम करते हैं या फिर जो फूड लोगों के लिए, कंस्ट्रक्शन लोगों के लिए। अच्छा, जो मजदूर किसी के यहाँ खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, खेत में केरौनी करते हैं, जुताई बुआई का काम करते हैं, तो क्या वैसे मजदूरों को भी इन सभी योजनाओं का लाभ मिल सकता है? बिल्कुल। देखिए, इसमें सरकार का नियम है कि आप क्या कर रहे हैं उसे आप 90 दिन, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 90 दिन आपका कंस्ट्रक्शन लेबर के रूप में आप अगर काम कर लेते हैं तो आपको BOCW का लाभ मिलेगा। एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 90 दिन भी अगर आप काम कर लेते हैं तो आप श्रम योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना है उसका लाभ मिलेगा। अच्छा, वर्तमान में जो मजदूरों की जो वास्तविक स्थिति है, जो उनकी रूपरेखा है, ऐसे में उनका कल्याण कैसे संभव है? देखिए, जो एक्टिव लोग हैं, सक्रिय लोग हैं, है ना, अपने दुष्यंत कुमार जी का एक लाइन पढ़ा होगा, है ना, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। कहने का मतलब यह है कि जो मजदूर हैं तो उसमें जो एक्टिव लोग हैं, इतिहास साक्षी है कि आप बड़ी से बड़ी मतलब कि मंजिल, जो बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे हैं, जो आज जितने भी कल कारखाने चल रहे हैं, जितने भी सड़क बन रहे हैं, आप दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं, सब में मजदूरों का मेहनत है, उनका खून पसीना परिश्रम, तभी जा कर के वो रंग लाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो जो एक्टिव लोग हैं उनको थोड़ा सा आगे आना होगा, और जो गांव के लोग हैं, जो जिनमें मतलब कि कमी है, जानकारी की कमी है, तो पंचायत लेवल पर हम लोग संगठन बना करके काम कर रहे हैं, पंचायत लेवल पर। और जो मजदूरों के स्थानीय नेता हैं, हम लोग उनसे प्रयास करते हैं कि वो भी मजदूरों तक जाएं और उनको लाभ बताएं। हम लोग ग्रामीण स्तर पर जा कर के अपने संगठन के द्वारा उनको हम जानकारी देते हैं, लेकिन जो एक्टिव लोग हैं वही लाभ ले पाते हैं।
बहुत सारे लोग हैं कि मतलब कि अगर हम श्रम कार्ड की बात करें तो कार्ड बन गया, उनको नवीनीकरण के लिए वो नहीं करा पाते हैं। जबकि हम लोग गांव-गांव में कैंप लगाते हैं, गांव-गांव में जागरूकता करते हैं, गांव-गांव में लोगों को बताते हैं, लेकिन हम लोग काफ़ी हद तक प्रयास करते हैं। तो इसमें मज़दूरों के अंदर भी जुनून होना चाहिए, है ना, कि हमको लाभ मिले तभी जा कर के। हाँ, मतलब जब तक मजदूर जो है खुद को सजग नहीं करेंगे तब तक उनको ये लाभ नहीं मिल पाए। एक और चीज़ हम थोड़ा सा स्पष्ट आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो अभी लागू हुई है, अभी उसका शायद आवेदन वगैरह फॉर्म वगैरह भी भरा रहा है, तो उस योजना से किन किन तरह के मजदूरों को फ़ायदा मिलेगा? बहुत प्रकार का मजदूर है, जैसे कि जो सोना से जुड़े काम करते हैं, जो कुम्भकार का काम करते हैं, मिट्टी से जुड़े हुए काम करते हैं, जो ताला चाबी बनाते हैं, झाड़ू बनाते हैं, टोकरी बनाते हैं, जो राज मिस्त्री हैं, जो दर्जी का काम करते हैं, जो कपड़ा प्रेस करने का काम करते हैं, 18 प्रकार के मजदूरों को 18 प्रकार से भी ज़्यादा। अच्छा, जो सूप दौरी बीनने वाले हैं मजदूर, क्या वो लोग इस श्रेणी में है कि नहीं? बिल्कुल है, उनको भी है। इसमें कोई जाति धर्म का नहीं है। जो कोई भी किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, अगर टोकरी बनाने का काम करते हैं, सूप दौरी बनाने का काम करते हैं, मिट्टी का मूर्ति बनाते हैं, कुछ जो काम करते हैं उनको ये लाभ मिलेगा। एक और मेरा आखिरी और अहम सवाल ये है कि चूंकि आप युवा हैं, युवा नेता कह सकते हैं, आप मजदूर आंदोलन के लिए लगातार काम कर रहे हैं, तो एक युवा नेता के रूप में आप वैशाली ज़िला में जो मजदूरों का आंदोलन हो रहा है, आप उसको एक युवा नेता के रूप में किस रूप में देखते हैं और इसे कैसे आगे तक ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, या क्या आपकी भविष्य की जो परिकल्पना है वो आप किस रूप में देखते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है आपका। इतिहास साक्षी है कि वही कुछ काम कर सकता है जो जिसके अंदर ऊर्जा है ना। आप लोग देखा होगा कि इटली के एकीकरण में भी युवाओं का ही हाथ था। मुसोलिनी कहा करता था कि अगर आप सत्ता में परिवर्तन चाहते हैं तो उसका नेतृत्व युवाओं को देना पड़ेगा। हम युवा हैं और देश की 65% आबादी युवा है, यानी 35% के अंदर है, एक सरकारी रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। तो आप देखिए कि बिहार के विकास में मजदूर नेताओं का बहुत बड़ा हाथ रहा है। जैसे कि अगर हम वैशाली की बात करें तो यहाँ बसवन बाबू मजदूरों के बहुत बड़े नेता हुए हैं। हम अगर बिहार लेवल की बात करें तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे साहब मजदूरों के बहुत बड़े नेता थे। कोयला इंडस्ट्री से लेकर के मतलब जितने भी, अगर आप आज़ादी के बाद अगर प्रमुख नेताओं की अगर आप चर्चा करेंगे तो सभी लोग, लगभग बहुत सारे लोग मजदूर आंदोलन की उपज है। और वही लोग, अरे जो मजदूर का हाल जाने का, गरीब का हाल जाने का, वही तो उनकी समस्याओं से रूबरू होगा और सदन में उनकी आवाज़ को बिल्कुल। और जो हेलीकॉप्टर छाप नेता है उसको कभी गरीब देखा नहीं। चिराग पासवान, देखिए चिराग पासवान जी मतलब कि अच्छे वक्ता हो सकते हैं, लेकिन रामविलास जी गरीबी को देखे हैं, है ना। आपने मतलब कि ट्रेड यूनियन आंदोलन से फिर राजनीति में चले गए। चिराग जी तो मतलब कि चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, उनको क्या पता है कि गरीबी क्या होता है। रामविलास जी संघर्ष किए हैं तो उनको तो मतलब कि राजगद्दी मिला है, तो अच्छे नेता हैं। लेकिन मजदूरों की जब बात आएगी तो वहाँ पे वो सफल नहीं नेता हैं। बड़े जो मजदूर का नेता वही हो सकता है जो मतलब कि जिसने हल चलाया हो, जिसके शरीर से पसीना निकला हो, जो संघर्ष किया हो। अगर आपको अगर डायरेक्ट अगर मान लीजिए कि अगर आप मुख्यमंत्री के परिवार में आपके बाबूजी मुख्यमंत्री हो, आप भी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो आपको क्या पता होगा कि संघर्ष क्या होता है। अच्छा, जब बात युवाओं की आती है, आपने कहा भी कि 65% आबादी जो है युवाओं की आबादी है, तो बिहार में जो युवा है, पढ़े लिखे जो युवा है, वो तो बेरोजगार है। खैर वो जाने दीजिए। सवाल हमारा ये रहेगा कि बिहार में अभी 3-4 ऐसे युवा नेता उभर कर सामने आए हैं जिन पे विश्वास किया जा सकता है कि ये कुछ काम करेंगे। जैसे में तेजस्वी यादव हो गए, चिराग पासवान हो गए, एक सन ऑफ मल्लाह के नाम से एक मुकेश सहनी हो गए, उसके बाद जीतन राम मांझी के एक बेटा है संतोष मांझी। ये लोग युवा नेता है। क्या इन युवा नेताओं से मजदूर यूनियन के जो लोग हैं या मजदूर संघ के लोग हैं, वो इन युवाओं नेता से क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, बिहार की जो वर्तमान राजनीति है और वर्तमान में जितने भी युवा नेता हैं, तो किसी का मजदूर आंदोलन से कोई वास्ता नहीं। जैसे कि पहले मतलब कि जो लोग
राजनीति में आते थे, हमने पहले पूर्व में भी कहा, तो एकदम संघर्ष किए तपे तपाए तपस्वी लोग आते थे। अभी क्या है कि पैसा हो गया, टिकट मिल गया, पैसा हो गया, चुनाव लड़ लिया, है ना। तो मेरा ये कहना है कि जिसने मजदूर आंदोलन के लिए, जिसने अपना तपस्या किया है, मजदूरों के लिए संघर्ष किया है, मजदूरों के लिए खून बहाया है, वैसे लोगों को चुन करके जनता को, मजदूरों को भेजना चाहिए सदन में। वही मजदूर का काम कर सकते हैं, है ना। लेकिन जो मतलब कि आज बिहार की राजनीति जाति को लेकर के है, धर्म को लेकर के है ना, कि हमारे जाति का नेता होना चाहिए, हमारे धर्म का नेता होना चाहिए, तो इससे एक विकसित राष्ट्र की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। विकसित राष्ट्र की कल्पना युवाओं का कल्याण तभी होगा जब मतलब कि जाति से उठ करके, धर्म से उठ करके जो सभी का कल्याण करता हो, जो सभी के लिए सोचता हो, जिसको राष्ट्र की चिंता हो, वही जिसको मजदूर का चिंता हो। मजदूर कोई भी जाति का हो सकता है, कोई भी धर्म का हो सकता है, महिला हो सकती है, पुरुष हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो जो मानव हित के लिए सोचे, राष्ट्र के हित के लिए सोचे, वही उसी को नेता होना चाहिए। जी बिल्कुल। ये मैं आपको बता दूं, एक बार फिर अपने दर्शकों को परिचित करा देना चाहता हूं कि ये गौतम कुमार ठाकुर जी हैं। गौतम जी मजदूर यूनियन के नेता हैं और लगातार वैशाली ज़िलों में काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, मजदूरों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और इनके संघर्ष का परिणाम भी रहा कि मजदूरों को हक और अधिकार, उनको न्याय लगातार मिलते रहा। गौतम जी, आपने हमें अपना बहुत कीमती समय निकाल कर दिया, इसके लिए हम और हमारी पूरी टीम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है। आभारी। आपको भी बहुत बहुत निकाला, जबकि आज के चकाचौंध की दुनिया में लोग मतलब कि पॉलिटिकल लोग के पीछे भागते हैं, पैसे वालों के लिए, लेकिन आपने मजदूर हित के लिए समाचार संकलन किया। हम आपके भी प्रति आभार व्यक्त करते हैं और दर्शकों से उम्मीद करेंगे कि अधिक से अधिक आपके चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें, ताकि वर्तमान में पत्रकारिता के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती हैं। तो आज जो बड़े बड़े पत्रकारिता के उद्योग चल रहे हैं, उनके बीच आपका चैनल मजदूर आंदोलन से भी बेहतर संघर्ष करे, इसी आशा और शुभकामना के साथ पुनः आपको बधाई देते हैं।